वेलकम टू स्टडी कर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी शानदार जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं हिंदी के लेक्चर 9 को लेकर। तो दोस्तों, अभी तक आपको जो भी लेक्चर मिले हुए हैं, जो भी आपको क्लासेस मिली हैं, उम्मीद करता हूं आपको काफी पसंद आई होंगी और आपको पढ़ने के बाद में एक ऐसा एहसास हुआ होगा, एक ऐसी अनुभूति हुई होगी कि एक इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को दिया है कि आपका पेपर में जब जाओगे तो देखोगे कि क्वेश्चन सीधे सीधे आपको पेपर के अंदर रखे पाएंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे और एक अच्छी बेहतर लहर में बहती रहे ये तैयारी आपकी। दोस्तों, और वीडियो को शेयर और कर दिया करो यार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे, जहां जहां तक आप पहुंचा सको। यार हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप भी थोड़ी सी यार एक मेहनत कर लिया करो। एक उंगली मारने की जरूरत होती है और वीडियो शेयर हो जाती है। तो प्लीज यार कर दिया करो और एक लाइक और एक कमेंट के साथ में थोड़ा सा हमको मोटिवेट किया करो, ताकि हमें भी ये लगे कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे हमसे खुश हैं, अच्छे उनको अच्छा कंटेंट मिल पा रहा है, एक अच्छी तैयारी चल पा रही है। हम लोग आपके लिए पूरी पूरी दिन मेहनत करते हैं, पूरी पूरी रात मेहनत करते हैं, तो एक लाइक तो हमारे लिए आपको बनता है, आपको करना चाहिए। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। अभी तक मैंने आपको संज्ञा पढ़ा दिया है, सर्वनाम पढ़ा दिया है, बहुत सारे टॉपिक आपके कवर करा दिए हैं व्याकरण से। मैंने वोकैब पार्ट में बाद में लूंगा। अभी तो फॉर्म आने का भी कंफर्म नहीं है कि कब आ रहे हैं कब नहीं, बहुत ही जल्दी आपके फॉर्म आने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा कि इतने फॉर्म आएंगे और भरे जाएंगे, इतने शायद हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए या उसके 2-4-10 दिन के बाद में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में हम आपकी डेली क्लासेस, प्रैक्टिस क्लास चालू कर देंगे। यदि दोस्तों आप अपने माँ बाप की तरफ तो देखो, कम से कम जो लोग ऐसे ही डोल रहे हैं, नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल अपने माँ बाप के सपनों की तरफ नहीं देख रहे हैं यार, उन लोगों को जब भी आपका मोटिवेशन डाउन हो, उन लोगों की तरफ देखो जिसने आपके लिए इतनी मेहनत करी है। दिन रात किसी के पिताजी ने साइकिल खींची है, किसी की माताजी ने खेती में साथ दिया है पिताजी के साथ में। उन लोगों को देखा करो कितनी मेहनत की है आपके लिए, और आप पे फ्री का कंटेंट नहीं बटोरा जा रहा यार। सच बताएं तो जितने भी आप YouTube चैनल हैं देखिएगा उठा के, क्या है, 1-2 वीडियोस लाएंगे शुरू में YouTube पे, उसके बाद में अपना कोर्स बना के कहां बेचते हैं? ऐप के ऊपर, एप्लीकेशन पे बेचेंगे, पेड कर देंगे, पैसे दो और वहां से पढ़ो। पर स्टडी कर जब आपके लिए एक इतना अच्छा और बेहतर कंटेंट लेके आ रहा है, वो भी फ्री में, आपसे वो नहीं बटोरा जा रहा और दोष दे देते हो कि माँ बाप ने पैसे नहीं दिए पढ़ने के लिए। भाई दुनिया में चीजें सब कुछ है, हर चीज अवेलेबल है। आप में ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आप पढ़ने के लिए तैयार तो हो। स्टडी कर हर वो मेहनत, हर अपनी आखिरी सांस तक लगा देगा आपके साथ में, अगर जो आप पढ़ने के लिए रेडी हो। हमारा तो बस यही एक उद्देश्य, एक गोल है कि हर एक वो गरीब परिवार जिसको ये उम्मीद है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कल किसी फोर्स में, किसी वैकेंसी में भर्ती हो जाएगा तो मेरे घर का दीपक जल जाएगा, बस उनकी उम्मीदों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उम्मीदों को और ज्यादा जगाने के लिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और आप प्लीज अपने माँ बाप के लिए थोड़ी मेहनत कीजिए, अपने सपनों के लिए मेहनत कीजिए। अगर जो आज आपकी नौकरी लग गई तो आपके माँ बाप का 3 पीढ़ियां सुधर जाती हैं, आपकी, आपके माँ बाप की और आपके होने वाली जनरेशन की। तो मैं ज्यादा नहीं, बस इतनी बात समझाना चाह रहा हूं आपको कि मेहनत करिए और अपने मन और दिमाग को एकाग्रचित रखिए, एक जगह करके बैठ के पढ़िए। ऐसा नहीं कि बॉडी से आप क्लास में बैठे हैं और मन आपका कहीं और चल रहा है, वो पढ़ाई बिल्कुल बेकार है, कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ बैठे हो बस सिर के ऊपर कुछ जा रहा है, कोई फायदा नहीं है उस क्लास का, या कोई फायदा नहीं है उस क्लास का लेने का आपका। तो ध्यान से, आराम से, शांति से दोनों को, मन और दिमाग को एकाग्रचित करके आराम से बैठ के पढ़िए। बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम लोग। मैं अमन सर आपके लिए मैथ, रीजनिंग आपके लिए कितना अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, हिंदी और आपको जीएस में पॉलिटी चल रहा है, कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है।
मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आप पूरा YouTube खंगाल के देख लीजिए, कोई भी इतना डीप तरीके से आपको पढ़ा रहा हो बिगर पैसे के, तो मेरे को आप कमेंट में बताना हाँ सर कि वो ऐसा चैनल है कि वो पढ़ा रहे हैं। जो भी आप उठा के देख लीजिए, सब अपना कोर्स बेच रहे हैं पैसों से। आप पढ़िए, हम देंगे आपको हर वो कंटेंट, हर बेहतर से बेहतर चीज स्टडी कर आपको अवेलेबल कराएगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट टॉपिक को आगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विशेषण। क्या होता है विशेषण? सबसे पहली चीज है परिभाषा, इसके बारे में जानते हैं बेसिक चीजें क्या होता है। परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। मतलब संज्ञा और सर्वनाम मैंने दोनों ही आपको पढ़ा दिए। संज्ञा कोई भी वस्तु, जीव, प्राणी, किसी का भी कोई नाम है, स्पेशल कोई नाम दिया हुआ है, वो संज्ञा है। और जो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द यूज करे जाते हैं वो आपके क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो समझिएगा चीज को, इसी के अंदर इसकी डेफिनेशन में ही इसका सारा कुछ छुपा हुआ है। आपने एक बार परिभाषा ध्यान से समझ ली ना, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वही शब्द विशेषण कहलाएंगे। समझ आया? मतलब कि राम का रंग गोरा है, या राम गोरा है, या राम का रंग गोरा है, या राम एक लंबा लड़का है, तो समझ में आई? लंबा, लंबा क्या होगा? विशेषण। क्या बता रहा है वो? संज्ञा। संज्ञा कौन है? राम की विशेषता किसने बताई? लंबाई से ही तो पता चली। विशेषता क्या है? राम, बहुत सारे बंदे खड़े हुए हैं, बच्चे खड़े हुए हैं, उनमें राम भी खड़ा है, तो स्पेशल राम को ये बोला गया राम बहुत लंबा लड़का है। तो राम कौन है? संज्ञा। लेकिन उसकी जो विशेषता बता रहा है वो कौन? लंबाई विशेषता बता रही है उसकी। तो समझ में आया? तो जो शब्द विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण होते हैं किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की। समझ आ गई चीजें अच्छे से? आगे चलते हैं। परिभाषा आपको कंप्लीट होगी, अब चलते हैं विशेषण की तरफ। तो विशेषण जो होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इन चीजों को बहुत ज्यादा याद करके रखना, क्योंकि आपका इतना बड़ा कोई पेपर नहीं है कि आपसे इतना ज्यादा डीप पूछता है। ये इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है विशेषण, पर काफी बार डीप पूछ लेता है। पर ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जिनको बच्चा स्किप करके चलता है, वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और बच्चा फंस जाता है और पेपर बिगड़ जाता है। आपसे शायद पिछली वाली जो 41 वाली वैकेंसी थी उसमें शायद क्वेश्चन पूछा गया है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। सीधे आपको ऑप्शन में 4 दे रखा था, टिक करना था, नंबर आपका पक्का हो जाना था। तो सीधे पूछ लेता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा ऐसे मैं बताता रहता हूं, छोटे छोटे चीजें जो भी है वो याद रखनी है। बात चलते हैं थोड़ी सी आगे। जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। अब समझिएगा थोड़ी सी। कहोगे भैया या सर आप क्या झोल में फंसा रहे हो हमें? अभी तो आप बोले संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं, पर अभी यहां जी मैंने नोट करके कुछ चीजें लिखी है। जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिनकी विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। मतलब विशेषता किसकी बताई जा रही है? संज्ञा या सर्वनाम की। तो विशेष से क्या होंगे? जो संज्ञा या सर्वनाम होंगे वही विशेष होंगे, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है मेरे भाई? संज्ञा या सर्वनाम की। तो विशेष से कौन होंगे? वही होंगे। समझ आ गई चीजें? अच्छा, अब चलते हैं आगे। तो बताया आपको विशेषण कितने होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। कौन से होते हैं? 4 होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब बात करते हैं, एक एक को अच्छे से डीप अंदर जाके पढ़ेंगे, 1 बाय 1 अच्छे से इनकी स्टडी करेंगे, हर चीज का अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे, हर चीज को विद डिटेल के साथ में अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, ताकि आज के बाद आपको विशेषण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। एक ही बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। आते हैं तो जो गुणवाचक विशेषण होता है, इसमें क्या है? किसी विशेषण में जिस विशेषण में किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, भाव, दशा, दोष, स्वभाव, आकार, प्रकार, रंग, रूप आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो थोड़ा समझिएगा इन चीजों को।
वे विशेषण जिनके वे विशेषण जिनकी संज्ञा या सर्वनाम में गुण भाव दशा दोष स्वभाव आकार प्रकार रंग रूप आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैंने लिखा दशा, मैंने यहां जगह बोला था आपको दशा, तो दशा से हम क्या समझते हैं? कैसी दशा हो सकती है? गीला, सूखा, गरीब, अमीर, ये सब दशाएं। कैसी भी दशा हो सकती है। गुण, गुण कैसा हो सकता है? किसी में अच्छाई का गुण है, मतलब सच्चा हो सकता है, कोई सच बोलता है, कोई भला आदमी होगा, कोई बुरा होगा, कोई पापी होगा। जहां किसी गुण का बोध हो रहा हो, जहां किसी गुण का बोध हो रहा हो, किसी दशा का बोध हो रहा हो, किसी आकार का बोध हो रहा हो, किसी रंग का बोध हो रहा हो, वहां आपका गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे रंग काला, गोरा, हरा, पीला, नीला, जितने भी रंग हैं आपके, कहीं भी ऐसा रंग आ जाए और आपसे पूछे कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको गुणवाचक विशेषण काफी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब चलते हैं हम संख्यावाचक विशेषण के ऊपर कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मैंने बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन बनाई है इनकी आपको, ताकि उलझाना नहीं है दोस्तों। मेरी यही, मैं आपको प्रति जो कोई भी टॉपिक ठाकर लेकर आता हूं, वो यही लेकर आता हूं कि आपको उलझाना नहीं है, बहुत छोटी शॉर्ट चीजें बनानी है और आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, इस तरीके से मैं आपके लिए कंटेंट बनाता हूं। जैसे कि मैंने लिखा संख्यावाचक विशेषण, तो इसकी छोटी, देखो कितनी छोटी डेफिनेशन है, आप समझो। जिनमें संख्या का बोध होता है, संख्यावाचक विशेषण है। नाम से ही पता चल रहा है, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इनकी नाम से ही इनकी डेफिनेशन समझ आती है। जिनमें संख्या का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक में कौन से आएंगे भैया या सर? तो बाबूजी, आपके जो निश्चित संख्यावाचक में आएंगे, जिन संख्याएं फिक्स हैं, जैसे 1, 2, 4, 6, 8, 10, जो फिक्स है, वो आपके आएंगे निश्चित संख्यावाचक में। अनिश्चित में जैसे कुल, कुल लोग, बहुत सारे लोग, कुछ लोग, कुछ आपके पत्थर, इस टाइप से जो हम बोलेंगे, जिनका कोई अनिश्चित है, जो पक्का कंफर्म नहीं है हमको कि कितना है, ठीक है, उनको हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। चीजें समझ आ रही होंगी उम्मीद करता हूं। काफी अच्छे और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं, कोई उलझा नहीं रहा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। परिमाणवाचक, देखो परिमाण, आपको शब्द से कुछ अंदर से फील आना चाहिए। जब भी चीजों को पढ़ो, मैंने आपको हर क्लास में यही चीजें समझाई है और बताता आता हूं कि जब भी पढ़ो अंदर से फील लेके पढ़ो। जब तक आपका मन अंदर से फील नहीं करेगा चीजों को, तब तक चीजें समझ नहीं आएंगी। चीजें ऐसे पढ़ो कि कनेक्ट करो, और कनेक्ट किससे करो? अपनी दैनिक दिनचर्या से, जो हमारा डेली का रूटीन है, उससे चीजों को रिलेट करोगे, ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आएंगी, ज्यादा अच्छे दिन तक आपको वो याद रह पाएंगी, बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। देखो हर चीज रिवीजन जरूर मांगती है, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपनी डेली दिनचर्या से जब उनको करेक्ट कर लेते हैं ना, तो उनको कुछ काफी, मतलब 10, 20, 50 दिन बाद भी आप उनको थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो गैल दिमाग में आ जाएंगे कि हाँ चीजें ऐसे थी वो। तो परिमाणवाचक, जिनमें नाप या तोल का बोध होता है, जिनमें नाप या तोल का बोध होता है, वो कैसे होते हैं? आपके परिमाणवाचक होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे आपको कहा मैंने 2 लीटर दूध, 2 लीटर घी, या 3 लीटर तेल, 5 लीटर पानी, ऐसे जब हम बोलेंगे तो ये कैसे होंगे? हमारे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होंगे, ठीक है। कौन से? निश्चित परिमाणवाचक। लेकिन मैंने आपसे कहा अनिश्चित परिमाणवाचक, मैंने आपसे कहा कुछ दूध ले आओ, कुछ घी ले आओ, या कुछ पानी देना, थोड़ा सा पानी देना, इस टाइप में जो होंगे, जो कोई फिक्स नहीं होंगे, कुछ आदि का बोध हो रहा होगा, वहां जी के कौन से होंगे? आपके अनिश्चयवाचक होंगे। अब आपका बचा सार्वनामिक। आइए सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, परिभाषा पढ़ेंगे। ये जो विशेषण है चौथे नंबर का, थोड़ा सा टिपिकल है,
वे सारे आसान थे। यही थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा टिपिकल है, पर क्वेश्चन जो बनने की ज्यादा चांसेस रहते हैं इसी में से रहते हैं। तो आइए अच्छे से इसको समझेंगे। पहले पुरुषवाचक और निजवाचक समझिएगा वर्डों को। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, वह, तू के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। समझ आई चीजें कैसे? अब एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल है यह कलम अच्छी है, यह कलम अच्छी है। तो यहां जी के यह क्या है? यह आपका सर्वनाम है और कलम क्या है? आपकी संज्ञा है। तो यहां क्या चीज बोली? पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है। जो संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहा है वो कौन कर रहा है? यही तो कर रहा है। इसको समझो क्या कह रहा है, जोर क्या दे रहा है? यही तो दे रहा है कि यह कलम अच्छी है। यह हटा दो यहां से। कलम अच्छी है, कौन सी कलम अच्छी है कोई पता है? नहीं। लेकिन मैंने कहा यह कलम अच्छी है, तो जोर किसने दिया? यह ने। तो इसलिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि अच्छी जो है यह विशेषण है या यह विशेषण है। तो याद रखेंगे जो भी आगे लगा होगा वही विशेषण होगा, जो चीजें जोर दे रही होगी वही विशेषण होगी। जैसे कि यह कलम अच्छी है, तो यहां जी के अगर जो हम यह को हटा देंगे, कलम अच्छी है, कौन सी कलम अच्छी है कुछ नहीं पता, लेकिन यह लगते ही पता चल गया यह कलम अच्छी है, निश्चित बता दिया उसने। तो इसलिए ये जो यह है यहां आएगा, ये इसको कह सकते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। समझ आई चीजें? दूसरा, वह घड़ी सुंदर है। वह घड़ी सुंदर है, आप वह को हटा दो, घड़ी सुंदर है। बहुत घड़ी है, कौन सी घड़ी सुंदर है कोई पता है? नहीं। लेकिन वह लगते ही हमें पता चल गया कि वह घड़ी सुंदर है। एक निश्चित घड़ी है उसको लिए बताया गया कि वह घड़ी सुंदर है। तो यहाँ जी सार्वनामिक विशेषण क्या होगा? वह होगा। तो दोस्तों ये आपका विशेषण का टॉपिक होता है यहीं पे खत्म। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर